Good morning, students. Again, I am Prashant Kumar. Today, I will guide you your third chapter of your subject economics, and book is Statistics for Economics. And our chapter name is Method of Statistical Inquiry, Census and Sample Methods. इससे पिछले चैप्टर में हमने ये देखा था कि डेटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं. मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डेटा. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिटेल्ड स्टडी ऑफ टू मेथड्स, सेंसस एंड सैंपल मेथड. इस चैप्टर में हम डेटा को कलेक्ट करने के दो मेथड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड. So first one, concept of population or universe. Suppose इंडिया में किसी भी कंट्री में एक जनगणना होती है जिसको हम कहते हैं सेंसस. जनगणना सबको मालूम है, एक ऐसी जन की गणना, ह्यूमन बीइंग की गणना जो हर 10 साल बाद एक डिकेड के बाद होती है. तो ये जो मेथड है, सबसे पहले हमारा सेंसस मेथड, ये इसी से रिलेटेड है. सेंसस मेथड मींस अ सर्वे विच इंक्लूड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस मेथड. इट इज ऑल्सो नोन एज द मेथड ऑफ कंप्लीट एनुमरेशन और 100% एनुमरेशन. The essential feature of this method is that it covers every additional unit in the entire population. इस मेथड का मतलब यह है कि इस मेथड में सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है that cover every individual unit. किसी भी यूनिट को इग्नोर नहीं करा जाता है. जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उस डेटा में, सेंसस मेथड में जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो किसी भी चीज को इग्नोर या अवॉइड नहीं करा जाता. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जनगणना. जो लास्ट सेंसस इंडिया में करी गई थी वो करी गई थी फरवरी 2011. नेक्स्ट जनगणना जो होनी है डिकेड में होती है, तो ये होगी 2021. बट हो सकता है ड्यू टू कोविड-19 ये थोड़ा सा डिले हो. तो इस मेथड में आपको ध्यान रखना है, इस मेथड के अकॉर्डिंग जब हम डेटा कंसिडर करते हैं तो किसी को भी, चाहे वो बहुत छोटा बच्चा हो या वो कोई मोस्ट सीनियर सिटीजन हो, किसी को कहीं भी इग्नोर नहीं करा जाता. ये मेथड कहाँ सुइटेबल है? साइज ऑफ पॉपुलेशन इज स्मॉल, एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ डाइवर्स आइटम इज रिक्वायर्ड, high degree of accuracy is needed, selection of sample item from universe is not possible, and reliable data is required. जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है हमें डिटेल्ड स्टडी चाहिए, रिलायबल डेटा चाहिए. अब इसके मेरिट्स, फर्स्ट है एक्यूरेट एंड रिलायबल. तो वॉट एवर डेटा वी कलेक्टेड by census method is accurate and we can reliable is 100% accuracy. इस पे हम 100% accuracy करके ट्रस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट मेरिट, लेस चांसेस ऑफ बायसनेस. इसमें भेदभाव या बायस्ड फीलिंग्स वाली जो चीजें हैं उनके चांसेस बहुत कम है, मिनिमाइज्ड है, या हम कह सकते हैं नहीं है. नेक्स्ट, एक्सटेंसिव स्टडी और डाइवर्स आइटम. इस सेंसस मेथड में हम सिर्फ एक ही तरीके की स्टडी ना करके डाइवर्स आइटम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन के साथ साथ देयर एज, ऑक्यूपेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देयर रिलीजन, द हाउस कंडीशंस, द अर्निंग कंडीशन, व्हाटएवर थिंग्स वी रिक्वायर. हम इसमें एक चीज की स्टडी ना करके बहुत सारी चीजों की स्टडी साइमल्टेनियसली करते हैं. कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, ये
इन्वेस्टिगेशन इनडायरेक्टली पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन वाली करप्शन इंफॉर्मेशन को रिमूव कर सकती है। बट इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। एक्सपेंसिव, महंगा है। लार्ज मैन पावर रिक्वायरमेंट, हमें ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसमें। अनसुइटेबल फॉर लार्ज केस स्टडीज़, जो बहुत यूनिवर्स एक हम संसार की बात करें तो अगर हमारा डेटा बहुत ज़्यादा यूनिवर्स नेचर का है तो वहाँ इसको ये बेनिफिशियल नहीं है। नॉट यूनिवर्सली ऑपरेटिव, सेंसस मेथड कैन नॉट बी adopted if population is infinite। अब इसका क्या अल्टरनेट है? सैंपल मेथड। सैंपल का मतलब देखो नाम से लग रहा है सैंपल। सपोज करते हैं एक फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस करी है और उसके घर में उसने पूरे अपने घर में वीट का जो भी क्रॉप कटिंग वगैरह करके प्रोडक्शन घर पे ले आया। अब वो उसको बेचने जाता है तो वो सारा गेहूं एक साथ लेके नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, उसमें से उस बल्क में से उस हीप में से वीट के थोड़ा सा वीट निकालेगा और वो मार्केट में दिखाएगा कि भाई ये मेरे पास वीट है, मैं इसको सोल्ड करना चाह रहा हूँ। तो डेट इज कॉल्ड सैंपल मेथड। It is the method in which data are collected about the samples or group of items from the universe for study and conclusions are drawn on their basis। इसकी suitability, जहाँ यूनिवर्स का साइज बड़ा है, जहाँ हमें मोर एक्यूरेसी की नीडेड नहीं है। when census method is not applicable, जहाँ census method applicable नहीं हो रहा है। and when extensive method of study is not necessary। अब इसके मेरिट्स की बात करते हैं। इनएक्सपेंसिव, ये मेथड कम खर्चीला है सेंसस मेथड के कंपैरिजन में। यूजफुल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है। एरर इसमें आइडेंटिफाई इजीली लोकेट हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जो हमारी गवर्नमेंट है या जो हमारा प्रशासन है उसके लिए डेटा सैंपल मेथड से कलेक्ट करना ईजिली है, कन्वीनियंट है, साइंटिफिक मेथड। बट इसके कुछ डिमेरिट्स हैं। बायस्ड, ये बायस्ड हो सकता है, पार्शल हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। इनएक्यूरेट रिजल्ट्स, इस मेथड के जो रिजल्ट्स हैं वो हम ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते। डिफ़िकल्ट टू फ्रेम सैंपल्स, अगर हमें सैंपल्स बनाने हैं, बड़े डेटा में से हमें छोटे छोटे सैंपल्स बनाने हैं, फ्रेम बनाने हैं, तो वहाँ ये सुटेबल नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट वन, टेक्निकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड फॉर कलेक्टिंग डेटा बाय दिस मेथड, सैम्पलिंग मेथड। वी मस्ट नीड टेक्निकल specialized knowledge is required for selecting a sample and people will having technical knowledge, और उन पर्सन्स को टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। अब इसी बेस पे आप देख रहे हैं लास्ट में एक डिफरेंशिएट बॉक्स बना हुआ है सेंसस मेथड का और सैंपल मेथड का। फर्स्ट देखते हैं, इन सेंसस मेथड होल यूनिवर्स इज टेकन फॉर कलेक्शन, but in sample method only representative sample is taken। Second, this method is suitable when the area under investigation is relatively small, but sample method is suitable when the area under investigation is large। In census method time is more consuming, but in sample method it is less time consuming। Census method is suitable when item is diverse characteristics, but sample method is suitable when data is homogeneous। जब एक ही तरीके का डेटा है we can use sample method, but if we want diverse study we can prefer census method। In census method more organizational skills are to be studied, but in sample method need less organization skill as few items are to be studied। यानी कि यहाँ पे कुछ आइटम स्टडीड करने हैं तो लेस ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स।
Now, the another one, method of sampling. There are various methods. See, it is a diagram. In this diagram, you see probability sampling method and non-probability sampling method. In probability sampling method, there are two: unrestricted random sampling and restrictive random sampling. In restrictive random sampling, we see stratified sampling, cluster sampling, and systematic sampling. Whereas in non-probability sampling method, there are three: purposive sampling, quota sampling, and convenience sampling. Now we will study all these by following in detail. First of all, probability sampling method. These are the methods in which every item in the universe has a probability of being selected as a sample. These methods are further subdivided as unrestricted and restrictive. So first of all, unrestricted simple random sampling, मतलब ये मेथड सैम्पलिंग का फर्स्ट है जिसमें दो तरीके हैं, लॉटरी मेथड और रैंडम नंबर्स। लॉटरी मेथड मीन्स अगर हमें किसी चीज का, जैसे गेम होता है हाउजी तंबोला, आप लोगों ने खेला होगा, उसमें क्या होता है 1 से लेके 90 तक एक कॉइन्स टाइप के होते हैं, उस पर नंबर लिखा होता है। हम एक नंबर उसमें से लेते हैं, वो नंबर बोलते हैं, तो जिसके पास स्लिप में वो नंबर है वो उसको काट देता है। तो डेट इज कॉल्ड लॉटरी मेथड। इसमें क्या होगा, कुछ आपने गेम भी देखा होगा कि भाई हमने 10 तरीके की पर्ची में 10 तरीके के टास्क हमने लिख दिए, अब किसी भी एक से कहते हैं भैया इसको मिक्स करके एक आपको पर्ची निकालनी है, तो डेट इज लॉटरी मेथड। इसमें पहले से इन्वेस्टिगेटर को और रेस्पोंडेंट को पता नहीं लगता कि मुझे किससे क्या चीज़ पहले पूछनी है, वो चीज़ रैंडमली आ जाती है। लॉटरी मेथड, गॉट इट? दिस मेथड इज वेरी कॉमनली यूज इन लॉटरी ड्रॉस फॉर अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स, houses, or selection of students for pre-primary classes. Another one in same, random numbers. Random numbers have been generated to guarantee equal probability of selection is essential. इसमें पहले से फिक्स होता है कि भाई जैसे मान लो 1 to 100 स्टूडेंट्स हैं, 1 to 100। अब उस 1 to 100 में 1 to 10 में हमें एक नंबर लेना है, 11 to 20 में हमें एक नंबर लेना है, 21 में 30 में हमें एक नंबर लेना है, 31 में 40 में हमें एक नंबर लेना है। तो ये हमारा है रैंडम नंबर्स। बट इन रैंडम नंबर्स वी हैव प्री डिफाइंड कि हमें किसमें से कौन सा नंबर लेना है। अब इन दोनों मेथड्स के मेरिट्स, फ्री फ्रॉम बायस, पार्शलिटी इसमें चीजें नहीं होती हैं, इक्वलिटी होती है। representative of the population, this sample items fairly represent the universe. As the size of random sample rises, it becomes more representative of the population. In this method is simple and convenient to use, but in spite of these, there are so many demerits also of this method. First one, नो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। इसमें रिप्रेजेंटेशन का प्रोपोर्शनेट नहीं हो पाता। अगर हमने हर ग्रुप में स्टार्टिंग के नंबर्स लिए हैं तो एंड तक स्टार्टिंग के ही चलते हैं। अनदर वन, इग्नोर इम्पोर्टेंट आइटम्स। कुछ हमारे इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं वो इसमें इग्नोर हो जाते हैं। इसी मेथड में सेकंड है हमारा रेस्ट्रिक्टिव रैंडम सैम्पलिंग। इसमें फर्स्ट है स्टेरिटिफाइड। In this method, population is divided into different strata having different characteristics, and some of items have been selected from each stratum so that the whole universe are represented is called
स्टेरिटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। अब इसका एक एग्जाम्पल है, एक क्लास में सपोज करो 50 स्टूडेंट्स हैं, एक कोई भी क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट हैं, उसमें गर्ल्स और बॉयज़ हैं। अब हमने पहले डिफ्रेंशिएट करा, गर्ल्स को अलग करा, बॉयज़ को अलग करा। उस गर्ल्स में हमने रिलीजन के हिसाब से उनको डिवाइड करा, ऐसे ही बॉयज़ में रिलीजन के हिसाब से डिवाइड करा, और बाद में उस हर रिलीजन में से हम मतलब सबको मिक्स करके थोड़ा सा हमने एक्सट्रैक्ट उसमें ले लिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेस्टिंग वगैरह होती है, स्वीट्स वगैरह की आप देखते होंगे फेस्टिवल्स पे मिलावटी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक छोटा सा उसमें से कोई डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, यह है स्टेरिटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें जो डेटा है वो मिक्स करके ले लिया जाता है, इसलिए इसका नाम मिक्स सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इसके मेरिट्स डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स, इसमें डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स को कवर करा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव, इसमें सोसाइटी के हर चीज़ का रिप्रेजेंटेटिव होता है। एक्यूरेसी, जो इसकी इंफॉर्मेशन है एक्यूरेट होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जो हमारा प्रशासन है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसके लिए इस तरीके के डेटा को कलेक्ट करना कन्वीनियंट होता है। बट इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। स्कोप लिमिटेड है, बायस भेदभाव वाली चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एक्सपेंसिव, महंगा है, क्योंकि जोग्राफिकली हमें बहुत बड़े ग्रुप को मिक्स करके लेना है, और अगर हमारा साइज स्मॉल है डेटा कलेक्ट करने का, तो वहाँ मेथड ये अनसुइटेबल है। इसी बेस पे नेक्स्ट सैम्पलिंग है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक का मतलब एक सिस्टम बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, एक मान लीजिए प्रिंसिपल ने किसी एक अपने वर्कर को भेजा कि भाई क्लास में से हर क्लास में से मॉनिटर को आपको कॉल करना है, तो इसका मतलब एक सिस्टम बना हुआ है। हम हर क्लास में से सारे बच्चे को नहीं ले रहे हैं, उसमें से हमने कॉल करा ओनली मॉनिटर्स विल कम। अनदर एग्जाम्पल, ऑफिस बियरर, जैसे अपने यहाँ इसकी मीटिंग वगैरह होती है ऑफिस बियरर की, जैसे संसद बनी हुई है, तो उसमें कॉल करके आती है कि भाई आप उन्हीं बच्चों को बुलाओ जो संसद में इलेक्टेड है, यानी कि ऑफिस बियरर की मीटिंग है। तो इसका मतलब क्लास के हर बच्चे को नहीं जाया जाएगा, इसका मतलब क्लास में से उन्हीं बच्चों को कॉल करा गया है those who have responsibility of office bearer. That is called systematic sampling. Merits, simple method है, not biased, bias की feelings इसमें कम होती हैं, टाइम कम लगता है, और satisfactory conclusion, जो हमारे conclusions हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है डेटा को कलेक्ट करने का, वो पर्पसिव रहता है, उसके लिए पहले से हमें मालूम है। स्टेरिटिफाइड में मिक्स होता है, कोई सा भी उसमें से चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक सैंपल में पहले से हमें मालूम है कि हमें किस चीज़ का सैंपल लेना है और उसका क्या सिस्टम है, एक लॉजिकल पैटर्न पे बेस है। तो ध्यान रखना, स्ट्रेटिफाइड, मिक्स्ड, सिस्टमेटिक, दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions, certain information that should be homogeneous. So in this video we will take the half part of the chapter, next we will conclude it. Thank you very much.